Welcome to Avinya Academy. In this video, we will discuss about OABS 2018 TGT Science question answers. Let's get started. That is from your biology questions. First question is your glaucoma is a disorder of which of the following human organ? Answer is your eye. Another eye disease are cataract, myopia, heteromyopia, diabetic retinopathy, etc. Next question. During crop improvement program, virus-free clones can be obtained through meristem culture. What is meristem culture? It is one type of shoot tip culture, or you can say shoot apex culture. Next question. Which of the following is not a steroid hormone? Steroid hormones means what? It helps to control metabolism, inflammation, immune functions, salt water balance, development of sexual characteristics, ability to withstand with our injuries and illness. मतलब जो कुछ भी हमारे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने के लिए, इम्यूनी सिस्टम बैलेंस करने के लिए, सॉल्ट वाटर बैलेंस करने के लिए जितने भी हार्मोन्स हेल्प करते हैं वो सब स्टीरॉयड हार्मोन्स है. टीस्टेरोन सेक्सुअल है, एस्ट्रोजन भी सेक्सुअल हार्मोन्स है. तो आंसर इज योर ग्लूकागोन. ग्लूकागोन एंड इंसुलिन both are the non-steroid hormones. Clear? Next question. Allogamy. Allogamy is what? It is transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of another flower, or you can say same plant's flower. I mean पोलन गेन जो ट्रांसफ़र होते हैं एक आंथर से दूसरे स्टिग्मा को, वो सेम फ्लावर भी हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर भी हो सकता है, बट सेम स्पेसिस का होना चाहिए. दैट इज योर एलोगेमी. सो हियर आंसर इज योर आउट क्रॉसिंग. सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड इनब्रीडिंग in same means these two are the mostly same. Inbreeding and self-fertilization means fusion of male gametes and female gametes. Fusion of male and female gametes produced by the same individual. Same individual में जो भी मेल एंड फीमेल गेमेट्स होते हैं उनके बीच अगर क्रॉसिंग करेंगे या फिर ब्रीडिंग करेंगे, दैट इज योर सेल्फ फर्टिलाइजेशन. इनब्रीडिंग मीन्स क्लोज रिलेटिव को जो भी मैरिज करते हैं उनके बीच जो पेरेंटल आता है या फिर जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, दैट इज योर इनब्रीडिंग. क्लियर? नेक्स्ट इज योर वर्ल्ड वाटर डे. वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मार्च. जितने भी क्वेश्चंस हैं मतलब इम्पोर्टेंट डेज हैं, मार्च, अप्रैल, फरवरी, जनवरी, चारों मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है वो सब याद रखना है. यहाँ पे 22 मार्च पूछा है तो 22 मार्च क्या है? वर्ल्ड वाटर डे है. 5 अप्रैल क्या है? नेशनल मैरीटाइम डे है. 25 अक्टूबर क्या है? इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे है. 15 जनवरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज योर इंडियन आर्मी डे. वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च. ऐसे करके जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के, सब याद रखना है. Which of the following organisms exhibit holozoic nutrition? Holozoic nutrition कौन exhibit करता है? That is answer is your amoeba. Holozoic nutrition क्या है? Intake of solid और liquid both. सॉलिड और लिक्विड फूड दोनों ही इंटेक जो भी करते हैं वो सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं.
एग्जाम्पल इज योर ह्यूमन बींग, एमोइबा, जितने भी सॉलिड और लिक्विड फूड जो है वो इंटक करते हैं। एमोइबा का जो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है कितने स्टेप्स इन्वॉल्व करता है वो पता है सबको, वो याद रखना इम्पोर्टेंट है। क्या क्या स्टेप्स है? इंजेशन, फर्स्ट इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ये सारे ही परफॉर्म कौन करता है? एमोइबा, होलोजोइक न्यूट्रिशन में। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड क्रॉप। फूड क्रॉप का जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है वो इम्प्रूव करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? आंसर इज योर बायो फोर्टिफिकेशन। हियर अनदर टू वर्ड इज गिवन, हाइब्रिडाइजेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन। केमिस्ट्री का हाइब्रिडाइजेशन अलग है, बायोलॉजी का हाइब्रिडाइजेशन अलग है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन वन टाइप ऑफ ब्रीडिंग मेथड है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे टेक्निक ऑफ ब्रीडिंग टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड क्रॉप। मतलब ऐसा कौन सा बायोटेक्नोलॉजी मेथड है जो न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड क्रॉप का इम्प्रूव करता है? आंसर इज योर बायो फोर्टिफिकेशन। अनदर टू वर्ड इज गिवन इधर, hybridization and biomagnification. What is hybridization? It is a one type of breeding method in which two different individuals, not same individual, different individuals of the same or other species in order to achieve the desired changes in one of the organism. मतलब हमें जैसा ऑर्गेनिज्म चाहिए, हमें जो चेंजेस चाहिए वो हमें एक्वायर करने के लिए क्या करना होगा? दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स बट ऑफ द सेम स्पेसीज, उनके बीच ब्रीडिंग मेथड जो करना है दैट इज योर हाइब्रिडाइजेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? राइज और इंक्रीज इन द कंटामिनेटेड सब्सटेंस कॉज बाय द इंटॉक्सिकेटिंग एनवायरमेंट। मतलब एनवायरमेंट में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, कैडमियम, लीड, ये सब जितने हैं उनको अगर इंक्रीज करेंगे दैट इज योर बायोमैग्निफिकेशन। क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच बायोलॉजिस्ट हैज फर्स्ट प्रपोज्ड मोनेरा एज ए फाइलम। मोनेरा फाइलम कौन से साइंटिस्ट ने पहले बताया था? ये जितने भी साइंटिस्ट दिए हैं सब कुछ कुछ बताए थे, सारे की सारे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज योर, अगर मैं एक अलग से नोट बना के बोलूं, फर्स्ट वन इज योर डार्विन। डार्विन क्या बताए थे? इवोल्यूशन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इवोल्यूशन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। इनका एक बुक है ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। ये सारे कौन बताए थे? डार्विन। नेक्स्ट, एर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट व्हिटाकर एंड कार्ल लुईस। हैकेल, तीनों के साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक में भी है। हैकेल, व्हिटाकर एंड लुईस। ये क्या बताए थे? किंगडम क्लासिफाई करे थे, जितने भी किंगडम क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं वो प्रपोज किए थे ये तीनों मिलके। लुईस जो है वो क्या प्रपोज किए थे? मोनेरा को आर्कीबैक्टीरिया, मोनेरा फाइलम को आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया में डिवाइड किए थे। आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। व्हिटाकर कौन क्या किए थे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाई, एनिमलिया, ये जो 5 किंगडम है ये कौन प्रपोज किए थे? व्हिटाकर।
हेक्केल क्या प्रपोज किए थे? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या आया था पहले? प्रोटिस्टा, हेक्केल 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रोटिस्टा, प्लांटी and Animalia. This is proposed by Haeckel. डार्विन क्या किए थे? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। लिनियस क्या बताए थे? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लिनियस प्रपोज्ड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इनका बुक क्या है? स्पेसीज प्लांटरम। मोर्गन क्या बताए थे? क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इन ड्रोसोफिला। क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट, स्पेशली लिंकेज अगर वर्ड आया तो लिंकेज वर्ड के लिए क्या टिक करोगे? मोर्गन। एर्नेस्ट हैकेल तो बता दी थी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। और मोनेरा फाइलम प्रपोज भी कौन किए थे? हैकेल ही प्रपोज किए थे। आर्टिफिशियल सिस्टम लिनियस दिए थे। और 2 सिस्टम है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये दोनों टर्म कौन किए थे वो कमेंट में लिख के बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर द एंजाइम दैट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा एंजाइम हेल्प होता है? दैट इज योर नाइट्रोजिनेज। बट हियर नाइट्रोजिनेज ऑप्शन इज नॉट प्रेजेंट, तो व्हाट विल बी द आंसर? मेटालो एंजाइम। नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है वो भी एक टाइप का क्या है? मेटालो एंजाइम है। इसीलिए यहाँ पे मेटालो एंजाइम ठीक आंसर, करेक्ट आंसर है। एपो एंजाइम्स क्या है? एपो एंजाइम्स मतलब इनएक्टिव प्रोटीन पार्ट। इनएक्टिव प्रोटीन पार्ट को एक कोफैक्टर चाहिए। वो जो कोफैक्टर चाहिए उसको एक्टिवेट करने के लिए दैट इज योर एपो एंजाइम। inactive protein part of the enzyme which require substrate, that is your apoenzyme। substrate चाहिए इसे एक्टिव करने के लिए। ligase क्या है? enzyme that use ATP to form the bonds, that is the ATP चाहिए इसे, ligase। oxidase क्या है? outer membrane of mitochondria। मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट में आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्फेक्शन विथ H1N1 वायरस लीड्स टू व्हिच डिजीज? आंसर इज योर स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू कौन से वायरस के हेल्प से होता है? H1N1 वायरस। डेंगू, एडिस मॉस्किटो। चिकनगुनिया, इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ मॉस्किटो डिजीज। बर्ड फ्लू किससे होता है? एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस। एवियन मतलब क्या है? एक बार का नाम है। इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू है, टाइप ए वायरस। एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस इज योर बर्ड फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cranial nerves is present in human eye? ह्यूमन आई में कितने और कौन सा cranial nerve present है? If we will recall, how many types of cranial nerves are there? 12 paid. In our body, 12 paid of cranial nerves are present. In that cranial nerves, which is present in our eye? Here answer is given 1. But 1 is not the correct answer. Answer should be 2. Why? 1 is your olfactory nerve. Which one is your for nose? That's why here 2 will be the answer. What are the other 11 pairs of cranial nerves? You can give comment in comment box. Next question. The enzyme catalase is present in which cell organelle? कौन से सेल ऑर्गेनेल में कैटालेज एंजाइम प्रेजेंट है? आंसर इज योर पेरोक्सीजोम। पेरोक्सीजोम कहाँ पे है? ह्यूमन बॉडी सेल में है। एंजाइम कैटालेज वहाँ पे प्रेजेंट है। उसका काम क्या है? मामेलियन सेल में ही पेरोक्सीजोम होता है। इतना पता है सबको? ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट? इस चारों में से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन, करेक्ट. सम हार्मोन्स आर प्रोटीन्स, करेक्ट. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, करेक्ट. But DNA is found exclusively in the nucleus. This one is the wrong. न्यूक्लियस में दिखाई देता है और कुछ अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया में भी दिखाई देता है. DNA also found in small amounts in mitochondria. Next question, which of the following is the major role of light in photosynthesis? फोटोसिंथेसिस में किसका मेजर, इसमें से ये चारों प्रोसेस में से लाइट सबसे ज़्यादा किसके लिए चाहिए? फोटोसिंथेसिस का क्या क्या प्रोसेस है वो सबको पता है. उसका इक्वेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इट विल गिव यू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. इस चारों में से फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए लाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल के लिए लाइट कुछ नहीं चाहिए. एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें लाइट भी चाहिए. और क्या क्या चाहिए? वाटर भी चाहिए और प्लांट रूट का हेल्प भी चाहिए. इसमें सबका मदद चाहिए. प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, इट मीन्स आफ्टर द फूड प्रिपरेशन, फूड प्रिपेयर हो जाएगा, अगर वो प्लांट के लिए यूज नहीं हुआ तो वो स्टार्च के हिसाब से फूड स्टोर होके रहता है. तो व्हाट विल बी द हियर आंसर? फोटोलिसिस ऑफ वाटर. फोटोसिंथेसिस में जितने स्टेप्स जो भी इन्वॉल्व है वो सब याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल में बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेस? अल्कोहल किस में प्रोड्यूस होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल योर नॉलेज, व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है एंड एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP, that is your anaerobic respiration. Alcohol, carbon dioxide and 2 ATP, which is we can see it in yeast, specifically in yeast. फोटोसिंथेसिस क्या है अभी डिस्कस किए थे. ट्रांसपिरेशन क्या है वो करेंगे आगे. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस योर 38 ATP. ये ATP का नंबर भी किसी किसी एग्जाम में पूछ लेता है. 38 ATP किस में है? एरोबिक रेस्पिरेशन में. 2 ATP किस में है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में. ये कहाँ पे होता है? सेल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर. ट्रांसपिरेशन क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स इवापोरेट जो होते हैं स्टोमाटा के हेल्प से, दैट इज योर ट्रांसपिरेशन. वो आगे एक क्वेश्चन में है, वो डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज डिवॉइड ऑफ डॉक्स? डिवॉइड ऑफ डॉक्स मीन्स फ्री फ्रॉम द डॉक्स. इसमें से किसमें डॉक्स प्रेजेंट नहीं है? आंसर इज योर हाइपोफाइसिस सेरिब्री, दैट इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड में डॉक्स नहीं होते हैं. लीवर, पैरोटिड ग्लैंड, पैनक्रियाज, ये सारे क्या है? डॉक्ड ग्लैंड है. पैनक्रियाज क्या है? बोथ डॉक्ड एंड डॉकलेस ग्लैंड है. पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो बोथ डॉक्ड एंड डॉकलेस ग्लैंड है. डॉक्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं एंड डॉकलेस किसको बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं. पैनक्रियाज क्या है? बोथ एक्सो एंड एंडो. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड का कौन सा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? पहले क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जेनेटिक कोड का वो याद रख लेंगे.
First characteristic of genetic code is it is triplet in nature. Triplet. Degeneracy. Non-overlapping. Commaless. Non-ambiguity. Universality. Polarity. These are the characteristics of a genetic code. Answer ambiguous. जेनेटिक कोड का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? एम्बिग्यूस नहीं है. अनएम्बिग्यूस है, रेडक्टेंट भी है, यूनिवर्सल भी है. रेडक्टेंट का मतलब क्या है? सेम एमिनो एसिड रेसिड्यू कैन बी एनकोडेड बाय मल्टीपल टाइम्स विच इज कॉल्ड इज योर कोडन्स. दैट इज मीन्स योर रेडक्टेंट. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Decreased the release of phosphates and nitrates into water bodies leads to which of the following? Answer is your nutrient enrichment. Nutrient enrichment, which is called is your eutrophication. Another word for this answer is your eutrophication. यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है? वाटर बॉडीज में न्यूट्रेंट इनरिचमेंट हो जाना, जिसमें फॉस्फेट एंड नाइट्रेट का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा. क्लियर? इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द की पॉइंट ऑफ लामार्क्स व्यू ऑन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए लामार्क का क्या क्या व्यू है? पहले तो लामार्क व्यू में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ acquired characters. This is the main key point of Lamarck's view on organic evolution. इसका आंसर क्या होगा? एवरी ऑफस्प्रिंग इनहेरिट्स एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंटल जनरेशन. मतलब जितने भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं एक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स, जितने भी हैं वो सब क्या करेंगे? लाइफ टाइम में जितने भी हो नेक्स्ट जनरेशन को पास होगा. दैट इज द लामार्क्स व्यू ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्टिशियस डिजीज? इसमें से कौन सा एक इन्फेक्टिशियस डिजीज नहीं है? मतलब जो वायरस और बैक्टीरिया की वजह से नहीं होते हैं. आंसर इज योर डायबिटीज. डायबिटीज इज ए जेनेटिकल डिजीज. इट इज नॉट कॉज्ड बाय एनी वायरस और बैक्टीरिया. कोलेरा ये कौन सा डिजीज है? वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है? कोलेरा इज कॉज्ड बाय वायरस. विब्रियो कोलेरी. आंसर इज योर विब्रियो कोलेरी. डेंगू इज कॉज्ड बाय एडिस वायरस. हेपेटाइटिस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस. ये सारे इन्फेक्टिशियस डिजीज हैं, बट डायबिटीज इज ए जेनेटिकल डिजीज. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगल डिजीज? फंगल डिजीज मीन्स which will caused by fungi. That is your fungal disease. Nidari. Answer is your nidaceous. Nidaceous means it is caused by one of yeast. That is your fungal infection. Malaria किसके वजह से होता है? एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. टाइफाइड किसके वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी. साल्मोनेला टाइफी.
हेपेटाइटिस वायरस। क्लियर? जितने भी वायरस और बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज है वो सब याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true about DDT? DDT means what? Dichloro diphenyl trichloroethane. DDT means dichloro diphenyl trichloroethane. Trichloroethane. It is a non-biodegradable pollutant. Non-biodegradable means which one is cannot decomposed by the bacteria. Example is your DDT, lead, aluminium, mercury, copper, etc. All these are the non-biodegradable pollutant. Biodegradable pollutant means those are decomposed by the bacteria. Example is your sewage, cow dung, agricultural products. All these are the biodegradable pollutant. Clear? Next question. Interconnected discs are characteristics of which muscles? Interconnected disc, which is present in our cardiac muscle. Cardiac muscle means it will link to which organ? It will link with our heart. Cardiac muscle present in our heart, in which interconnected disc is present. It is the connection between neighboring cells to the heart muscles. Heart muscles के साथ neighboring जितने भी cells हैं उनके साथ connect करने के लिए cardiac muscle use होता है. स्प्रिंक्टर मसल्स कहाँ पे होते हैं? रिंग सेप्ट मसल्स होते हैं जो रिलैक्स करने के लिए या फिर टाइट करने के लिए पैसेज, ओपनिंग ऑफ द बॉडी, एक पैसेज होता है टू द ओपनिंग ऑफ द, हमारे बॉडी से कुछ निकलने के लिए, क्लोज और ओपन करने के लिए, जो रिलैक्स और टाइटन करने के लिए जो मसल यूज होते हैं, दैट इज योर स्पिंक्टर मसल्स. स्केलेटल मसल्स कहाँ पे होते हैं? दीज आर द वॉल्यूंटरी मसल्स. स्मूथ मसल्स कहाँ पे होते हैं? स्पेशली इन आवर स्टोमक एंड इंटेस्टाइन. इन दोनों में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं. AM fungi. Next question is your AM fungi. What is AM fungi? Arbuscular AM fungi means arbuscular mycorrhizal. माइकोरिजा वर्ड कहाँ पे सुनने थे? माइकोरिजा वन टाइप ऑफ फंगी प्लांट, फाइलम को रिलेटेड होता है. एम फंजाई कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है रूट कॉर्टेक्स में. ये वन टाइप का सैप्रोफाइट है, हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रूट कॉर्टेक्स में. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज योर द टर्म सिल्वर revolution associated with which of the following following objects? That is answer is your egg. Lots of evolutions are present. Fish revolution के लिए कौन सा है? blue revolution is your for fish. green revolution के लिए एग्रीकल्चर. ऑयल सीड्स जो दिया है उसमें क्या रिवोल्यूशन होता है? येलो रिवोल्यूशन. एग्स के लिए सिल्वर रिवोल्यूशन. राइस के लिए वही एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो राइस के लिए होता है. और क्या होता है? मिल्क के लिए कौन सा होता है? वाइट रिवोल्यूशन. मिल्क के लिए वाइट रिवोल्यूशन. पिंक revolution is for onion. Brown is for leather. Golden is for horticulture.
Golden revolution is for your horticulture. Clear? In next part we will discuss about 25 questions of chemistry.